एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही अच्छा और सहानुभूतिपूर्ण था। वह हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। वह बहुत ही अजीब और विचित्र था। वह हमेशा लोगों से लड़ता रहता था और उनकी बुराई करता रहता था। गांव के लोग उस व्यक्ति से बहुत परेशान थे। वे उसे गांव से निकालना चाहते थे, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें रोका और कहा, लोगों की खूबियां देखो, खामियां नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने उस व्यक्ति को अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया। वह उसकी बुराई को अनदेखा कर दिया और उसकी अच्छाइयों को देखने लगा। धीरे धीरे उस व्यक्ति का व्यवहार बदलने लगा। वह लोगों से लड़ना बंद कर दिया और उनकी मदद करने लगा। गांव के लोग उसे पसंद करने लगे और वह गांव का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। बूढ़े व्यक्ति ने गांव के लोगों को सिखाया कि लोगों की खूबियां देखना और खामियां अनदेखा करना कितना महत्वपूर्ण है। इससे हम लोगों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोगों की खूबियां देखना और खामियां अनदेखा करना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम लोगों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम लोगों की अच्छाई देखते हैं तो हमें उनकी अच्छाइयों को पहचानने और उनकी सराहना करने का मौका मिलता है। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन जब हम लोगों की खामियों पर ध्यान देते हैं तो इससे हमारे रिश्ते कमजोर हो सकते हैं और हम एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए हमें लोगों की अच्छाई देखनी चाहिए और खामियों को अनदेखा करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सकारात्मकता और खुशी आएगी। धर्मशास्त्रों में दृष्टि दो प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है, एक गुणग्राही और दूसरी छिंद्रान्वेषी दृष्टि। गुणग्राही व्यक्ति खूबियों को और छिंद्रान्वेषी व्यक्ति खामियों को देखता है। गुणग्राही व्यक्ति कोयल को देखता है तो कहता है कि कितना प्यारा बोलती है, और छिंद्रान्वेषी व्यक्ति कोयल को देखता है तो कहता है कि कोयल कितनी बदसूरत दिखती है। गुणग्राही व्यक्ति मोर को देखता है तो कहता है कि वाह, मोर कितना सुंदर है, और छिंद्रान्वेषी व्यक्ति कहता है कि मोर की कितनी भद्दी आवाज है, कितने रुखे पैर हैं। गुणग्राही व्यक्ति गुलाब के पौधे को देखता है तो कहता है कि वाह, कैसा अद्भुत सौंदर्य है, कितने सुंदर फूल खिले हैं, जबकि छिंद्रान्वेषी व्यक्ति गुलाब को देखकर कहता है कि गुलाब के पौधे में कांटे ही कांटे हैं। यह गुलाब का पौधा एक ही है, लेकिन दोनों व्यक्तियों की दृष्टि का फर्क है। जो गुणों को देखता है वह बुराइयों को नहीं देखता है। कहा जाता है कि कबीर ने बहुत कोशिश की बुरे आदमी को खोजने की। गली गली गांव गांव खोजते रहे, लेकिन उन्हें कोई बुरा आदमी न मिला। मालूम है क्यों? क्योंकि कबीर भले आदमी थे। भले आदमी को बुरा आदमी कैसे मिल सकता है? कबीर ने कहा, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसलिए कहा गया है कि जीवन की दिशा और दशा सकारात्मक सोच से निखरेगी, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सोच वैसा दृश्य दिखाई देता है। रामायण में जितने पात्र हैं वे अपने आप में विलक्षण व महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन्हें ऊपरी दृष्टि से देखेंगे तो लगेगा यह पात्र सही हैं, यह सही नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना महत्व है। रामायण में कैकेयी ऐसा पात्र है जिसमें बुराई भी नजर आती है और किसी के लिए अच्छाई भी। हर इंसान के दो पहलू होते हैं, एक सामाजिक और दूसरा व्यक्तिगत। इसी हिसाब से इंसान अपने आप को दुनिया में ढालता है। कहीं वो अच्छाई करता है, कहीं बुराई। आप लोगों में बुराई ढूंढोगे तो बुराई मिलेगी,
अच्छाई ढूंढोगे तो अच्छाई दिखेगी, ये सब आपके ऊपर है। किसी शायर ने फरमाया है, किश्ती का रुख बदलें, किनारे बदल जाएंगे। नजर बदलें, नजारे बदल जाएंगे। धन्यवाद।